हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जिनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है फॉर योर साइंस एग्जाम 2024 बोर्ड्स। तो सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे कर रहे हैं वो ये है कि वो ना डिटेल लेक्चर्स को प्रेफर कर रहे हैं। अभी ये टाइम नहीं है कि आप डिटेल लेक्चर्स पे जाओ, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। टाइम अभी हमारे पास लिमिटेड है, इसीलिए हमें डिटेल लेक्चर्स नहीं, हमें वन शॉट्स को प्रेफर करना है, क्योंकि वन शॉट्स में 1-2 घंटे में ही आपका जो चैप्टर है ना वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा अलोंग विद द प्रॉपर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग अभी वन शॉट्स को प्रेफर करो, या फिर मैं एक मैराथन लेके आने वाली हूँ जहाँ पे चारों चैप्टर्स तो केमिस्ट्री के होंगे ही, इसके अलावा जो भी हमारे क्वेश्चंस है ना, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स हो या फिर एनसीईआरटी के हो, सारे मैं एक मैराथन में ही कंप्लीट करवा दूंगी। तो चाहो तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हो, या फिर मैंने वन शॉट लेक्चर्स ऑलरेडी डाल रखे हैं, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों, तो आप उनको प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कंपैरिजन। ठीक है, सबसे पहली मिस्टेक तो ये है कि हम लोग को डिटेल लेक्चर्स अभी नहीं देखने हैं, वी हैव टू प्रेफर द वन शॉट्स बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ना कंपेयर करने लगते हैं कि यार मेरा तो अभी सिलेबस ही नहीं हुआ है, मेरे टोटल 4 चैप्टर्स हुए हैं, जबकि मेरा ये XYZ कोई फ्रेंड है, उसका पूरा सिलेबस भी हो गया है, उसका रिवीजन भी हो गया है, और यहाँ मैंने तो यार इतना कम सिलेबस अभी कर रखा है, तो क्या मैं स्कोर कर पाऊंगा, क्या मैं स्कोर कर पाऊंगी। तो यार ये कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दो। अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। ये जो लास्ट मोमेंट की स्टडी होती है ना, ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको अभी कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि कंपैरिजन से ना एक तो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हम हो जाते हैं, या फिर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अगर मान लो आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आप सोचोगे यार इसने तो कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया है, तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है और अंडर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है। तो ये दो मिस्टेक्स तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इसके बाद नेक्स्ट, स्टार्टिंग विद डिफिकल्ट टॉपिक्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना, क्या करते हैं कि सबसे पहले आपने मान लो केमिस्ट्री उठाई, आपने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट नहीं करा, आपने फोर्थ चैप्टर से स्टार्ट कर लिया, और ऑब्वियसली फोर्थ वाला तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ही, तो ये आपने ले लिया और आप सोचो यार हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आ रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ईजी टॉपिक से स्टार्ट नहीं करोगे, डिफिकल्ट उठा लोगे, तो डिमोटिवेशन नहीं आएगा तो क्या आएगा, है ना। तो इसीलिए डिफिकल्ट टॉपिक से नहीं, आपको ईजी टॉपिक से हमेशा स्टार्ट करना है। जैसे साइंस की बात करें, सो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना वो सबसे ज्यादा सिंपल है, सबसे ज्यादा आसान है, तो फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करना। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे आपको जरूर प्रिपेयर करके जाने हैं। भले ही जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बहुत रेयरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको आप फिर भी छोड़ सकते हो, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कंप्लीट साइंस के ऊपर, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना कि कौन कौन से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार वन शॉट तो देख लिया है, बस हमारा काम हो जाएगा, फिर जैसे ही क्वेश्चन पेपर खोलते हैं तो उन्हें समझ में ही नहीं आता है। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं, यू विल एग्री विद दिस, है ना। तो क्वेश्चंस जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक जैसे ही आप पेपर खोलोगे, कोई भी सैम्पल पेपर भी, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या ही टॉपिक है। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए ना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सबसे पहले प्रेफर करा करो, उसके बाद आपको जंप करना है सैंपल क्वेश्चन पेपर्स पे। सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसके बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ चलो बस ये क्वेश्चन है, मुझे आता है, स्किप कर दो। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिमाग में ना आप प्रॉपरली जो सेंटेंसेस है उनको फ्रेम नहीं कर पाओगे। आंसर फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आंसर फ्रेमिंग अच्छे से आती है, आपका टाइम बहुत बचेगा। आपने क्विकली फ्रेम कर लिया आंसर और उसके बाद लिख डाला, तो टाइम बचेगा। इसीलिए आंसर प्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उसको जरूर देख लेना कि कैसे हमें आंसर्स को प्रेजेंट करना है, कैसे लिख के आना है। क्योंकि अगर आपने आंसर प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस नहीं करा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चों ने तो नोट्स ही नहीं बना रखे हैं, मुझे पता है, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बना रखे हैं, और ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, संकल्प भारत फाउंडेशन। टेलीग्राम पे आप लोग जाओ, संकल्प भारत फाउंडेशन को ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे जितने नोट्स मैंने प्रोवाइड करे हैं ना उनसे पढ़ लो। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट मिनट के लिए। लास्ट मिनट पे हम एनसीईआरटी नहीं खोल सकते, है ना, चलो खोल भी लिया तो हमें कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। रेफरेंस बुक हम नहीं खोल सकते हैं, क्वेश्चन
बैंक भी है, प्रीवियस ईयर्स भी है, सब कुछ थोड़ी ना खोल सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे हमें क्या चाहिए होते हैं, नोट्स। इसीलिए नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा यार रिविजन भी जरूर करना, ठीक है। कई बार होता है ना, हम लास्ट मोमेंट पे हमने सोचा कि यार सब पढ़ लिया, रिवाइज नहीं करा, कई बार फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। सिंपल सी एक मैं मिस्टेक बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों ने कर रखी है। एक ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, और एक ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बच्चे भूल जाते हैं कौन सा मिरर के लिए है, कौन सा लेंस के लिए है। तो ये तो एक छोटी सी मिस्टेक है ना, एक बस प्लस और माइनस का ही डिफरेंस आ गया, और ये मिस्टेक बच्चे करते हैं। तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। लास्ट मोमेंट पे जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी डायग्राम्स हैं, जो भी रिएक्शंस हैं, उनको क्विकली यार रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। तो बस यही कुछ मिस्टेक्स थी जिनको आप लोग को बिल्कुल अवॉइड करना है। इसमें से एक भी मिस्टेक आप लोग को नहीं करनी है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट यार सभी लोग को। हमारे डेली सेशंस चलने वाले हैं, तो उन सेशंस को जरूर ज्वाइन कर लेना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर। एंड अपने साइंस के एग्जाम को यार फोड़ के आना, बहुत अच्छे से करना अपना साइंस का एग्जाम। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।